बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग तहज्जुद और तरावी को एक समझते हैं, तो आज मुख्तसर और कल को इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर कुरान और सुन्नत से दलील के साथ ये बात बयान करूँगा कि तरावी अलग है और अलग नमाज है और तहज्जुद अलग नमाज है। यानी तरावी अलग है और तहज्जुद अलग है। इसके जो दलाइल हैं वो तो इंशाअल्लाह कल को दूंगा। आज अलग अलग होने की जो सबूत है, वजह क्या है, वो वजूहात बयान करता हूँ। तरावी का सबूत हदीस नबवी से है, जबकि कुरान नमाज तहज्जुद कुरान मजीद से साबित है। ये एक फ़र्क है। तरावी की नमाज इज्तमाई है, जबकि तहज्जुद की नमाज इनफरादी है। दो तीसरा, तरावी को फुकाहा मुहद्दिसीन क़याम रमज़ान कहते हैं, जबकि तहज्जुद का नाम क़याम लैल है। तरावी की नमाज मदीना मुनव्वरा में शुरू हुई, जबकि तहज्जुद की नमाज मक्का मुकरमा में जारी और सारी हुई। तरावी इब्तदा से ही सुन्नत की हैसियत से राज हुई, जबकि तहज्जुद इब्तदा फ़र्ज थी, फिर मनसूख होकर नफल बनी। तरावी रमज़ान मुबारक की मखसूस नमाज है, जबकि तहज्जुद सारे साल की आम नमाज है, रमज़ान हो या गैर रमज़ान। तरावी का अफजल वक़्त इशा के बाद सोने से पहले, जबकि तहज्जुद सोने के बाद पढ़ी जाती है। तरावी अव्वल शब में अदा की जाती है, जबकि तहज्जुद का अफजल वक़्त रात का आखिरी हिस्सा है। तरावी की नमाज दो दो रकात पढ़ी जाती है, जबकि तहज्जुद चार चार रकात पढ़ना साबित है। तरावी में तदाई यानी बुलाना है, जबकि तहज्जुद में तदाई बुलाना नहीं है। नमाज तरावी के मुतल्लक आपको खतरा था कि शायद फर्ज हो जाए, इसीलिए आपने जमात की पाबंदी नहीं की, जबकि नमाज तहज्जुद के बारे में फर्जियत का कोई खतरा न था, क्योंकि एक दफ़ा इसकी फर्जियत मनसूख हो चुकी थी, लिहाजा कोई खतरा न था। तरावी की नमाज को मस्जिद में अदा करना अफजल है, जबकि नमाज तहज्जुद को घर अदा करना अफजल है। बहुत से मुहद्दिसीन ने तरावी और तहज्जुद के अबवाब को यूँ अलहदा-अलहदा बयान किया है कि नमाज तरावी के मुहद्दिसीन क़याम रमज़ान में बयान किया है, जबकि तहज्जुद को क़यामुल लैल में। ये आगे इंशाअल्लाह कल तफसील से इसका मैं मुहद्दिसीन का बता दूंगा। तरावी की नमाज में मेहनत और मुशक्क़त ज़्यादा है कि जबकि तहज्जुद में इतनी मेहनत नहीं है। तरावी की नमाज सारी रात पढ़ी जा सकती है, जबकि तहज्जुद कुछ देर सो लेने के बाद पढ़ना सुन्नत है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि तहज्जुद नफल है। तरावी की नमाज बइजमाए सहाबा 20 रकात, जबकि तहज्जुद की नमाज आम तौर पर अक्सर आपने 8 रकात पढ़ी है, बाज़ औक़ात कम व बेश भी पढ़ी है। तरावी का इतलाक नमाज तहज्जुद पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि तरावी जमा है तरविया की, और तरविया का लुग़वी माना है सुकून और इत्मीनान करना। चूँकि नमाज तरावी में हर 4 रकात के बाद तरविया यानी सुकून और इत्मीनान किया जाता है, इसलिए उसको नमाज तरावी कहा जाता है। क्योंकि 20 रकात तरावी में 5 तरविये बन जाते हैं, लिहाजा 20 रकात को तरावी कहना दुरुस्त। जबकि तहज्जुद की 8 रकात हैं, जिसमें 2 तरविये बनते हैं, लिहाजा वो उसको तरवीहतैन तो कह सकते हैं, तरावी नहीं कह सकते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के ये मक़ुल्ला बुखारी वगैरह कुतुब हदीस में मौजूद है कि जब उन्होंने तरावी जमात को देखा तो फरमाया वल्लाती युनामून अफ़ज़ल मिन अल्लाती यक़ूमून युरीदु आखिरल लैल, यानी तरावी की ये नमाज जो आप लोग रात के अव्वल हिस्सा में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा अमल है, लेकिन रात के आखिरी हिस्सा में पढ़ी जाने वाली यानी नमाज तहज्जुद इससे अफजल है। यानी हज़रत उमर तहज्जुद और उसमें फ़र्क करते हैं। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मकसद लोगों को तरावी की नमाज के साथ नमाज तहज्जुद की तरगीब देना था। इमाम मालिक, हज़रत अबू मोहम्मद और शेख अबुल हसनात ज़ियाद रहमहुल्लाह नमाज तरावी के बाद रात के आखिरी हिस्सा में तहज्जुद पढ़ा करते थे। इमाम बुखारी का मामूल था कि रमज़ान में रात की इब्तदाई हिस्से में अपने शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज तरावी अदा करते और एक कुरान मजीद ख़त्म करते थे और हर रकात में 20 आयात पढ़ते। सहरी के वक़्त तहज्जुद अकेले पढ़ते थे और हर तीसरे दिन एक कुरान मजीद ख़त्म करते थे। यह हदीस सारी मुकदमा फतहुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 252 तारीख़ बगदाद में भी है। फ़िरका गैर मुक़ल्लिदीन के बानी मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी तरावी की बात तहज्जुद पढ़ा करते थे। अल हयात बाबुल ममात में है। तरावी और तहज्जुद में इतने सारे फ़ुरूक़ को सामने रखकर इन दोनों नमाज़ों के नाम का इख्तलाफ खुद इनकी अलग-अलग नमाज होने की दलील है कि एक तरावी है और दूसरे का नाम ही तहज्जुद है। इसमें इस्लाम में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि दो चीज़ों के नाम भी मुख्तलिफ हैं और ज़ात और सिफ़ात का भी इख्तलाफ हो और औक़ात और हालात का भी इख्तलाफ हो और इसके बावजूद दोनों एक ही चीज़ हो, ऐसी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। इसी तरह हाफ़िज़ मोहम्मद असलम गैर मुकल्लद लिखते हैं नमाज तहज्जुद रसूलुल्लाह पर फ़र्ज थी, उम्मत के लिए सुन्नत है। ये उनकी किताब है तादाद मसनून तरावी सफ़ा 14। और तो नबी अलैहिस्सलाम पर जब फ़र्ज थी तो तरावी तो पहले दिन से ही सुन्नत है। फ़िक़्ह हम्बली की मशहूर किताब अल मब्दा शरह मुक़न्ना में लिखा है कि
یعنی پھر تراوی 20 رکعت اس کو رمضان میں باجماعت ادا کرے اور اس کے بعد وطر پڑھے. بس اگر اس کو رات کے آخری حصہ تہجد پڑھنی ہے تو وطر اس کے بعد پڑھے. اس سے ثابت ہوا کہ امام احمد تہجد و تراوی کو الگ الگ سمجھتے تھے. اسی طرح مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے کہ رمضان مبارک کی کسی ایک رات، مسلم جلد 2 صفحہ 755، کسی رات ایک نماز باجماعت پڑھائی. راوی کہتے ہیں میں آپ سے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرا شخص آیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ہم ایک جماعت بن گئے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا ہم آپ کے پیچھے ہیں تو نماز کو مختصر کرنے لگے. اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اور ایک نماز پڑھی جو اکیلی تھی، یعنی وہ تراوی جماعت کے ساتھ اور تہجد گھر میں اکیلی. اسی طرح تو یہ بہت سارے فرق ہیں تہجد اور تراوی میں. کل انشاءاللہ عزیز ان کی بات دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.